हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट पार्टिसिपल। आज हम सीखेंगे कि परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, वर्ब की कौन सी फॉर्मेशन यूज होती है और ग्रामर में इसमें क्या रोल है। देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसका यूज होता है, समझते हैं। इसमें हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो इसमें आपकी जो हैविंग है उसके साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। इसमें एक कार्य के समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। दो कार्य इसमें होते हैं। एक कार्य जब समाप्त हो जाता है उसके तुरंत नहीं बल्कि कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, जबकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होते ही दूसरा कार्य हो जाता था, लेकिन इसमें एक कार्य समाप्त होने के कुछ देर बाद आपका दूसरा कार्य होगा। तो कैसे होगा, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और एक कार्य होगा, उसके बाद दूसरा कार्य कुछ देर के बाद होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। कार्य पूरा करने के बाद नौकर घर गया, तो इसमें दो कार्य हुए हैं। एक कार्य का करना, उसके बाद नौकर का घर जाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। हैविंग, हैविंग को आप समझ सकते हैं बाद या पश्चात, इसका मीनिंग हो सकता है। अब पूरा करना, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। हैविंग कंप्लीटेड द वर्क, कॉमा द सर्वेंट came home। नेक्स्ट, स्नान करने के बाद पिताजी दफ्तर गए, तो इसमें भी दो कार्य हुए हैं। एक तो पिताजी ने स्नान किया, उसके बाद दफ्तर गए। ऐसा नहीं कि स्नान करते ही करते भाग दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात स्नान किया होगा, उसके कुछ देर बाद गए होंगे। तो हैविंग watched father went to ऑफिस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है कमरा सजाने के पश्चात चपरासी सो गया, तो इसमें भी दो कार्य हुए। एक तो कमरा सजाने का काम, उसके बाद चपरासी का सो जाना। तो हैविंग स्वेप्ट, स्वेप्ट के स्थान पर आप क्लीन भी लगा सकते हैं। हैविंग स्वेप्ट द रूम, the peon slept। having swept या cleaned the room, the peon slept। नेक्स्ट आपका है खेत जोतने के पश्चात किसान बाजार गया, तो इसमें दो कार्य हुए। एक खेत का जोतना, उसके बाद किसान का बाजार जाना, तो दो कार्य हुए हैं। तो हैविंग plowed the field, the farmer went to market। Having plowed the field, the farmer went to market। अब देखते हैं इसका सेकंड रूल, सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, किस टाइप के सेंटेंस में आते हैं। तो यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, यदि आपका सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है तो हैविंग बीन का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आपका यदि एक्टिव होता है तो आपका हैविंग ही लगता है, लेकिन यदि अगर पैसिव में हुआ तो आपको हैविंग बीन का प्रयोग करना है। अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस आपका पैसिव में है या एक्टिव में है। तो यदि आपका सेंटेंस पैसिव में होगा तो सब्जेक्ट पर किसी दूसरे के द्वारा कार्य किया जाएगा। प्रथम सेंटेंस में, प्रथम कार्य में जो भी कार्य होगा वो सब्जेक्ट के द्वारा नहीं बल्कि किसी और के द्वारा होगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट में, पराजित होने के पश्चात राजा ने आत्महत्या कर ली। तो इसमें जो पराजित होना है एक ऐसा कार्य है जो राजा पर किसी दूसरे ने किया होगा।
किसी ऑब्जेक्ट ने किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि राजा स्वयं पराजित हो गया हो, और कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं पराजित नहीं होता है, तो राजा को किसी ने पराजित किया होगा, और जब किसी और ने किया होगा तो सेंटेंस आपका पैसिव में हो जाएगा, और जब पैसिव में बनेगा तो आपको हैविंग बीन लगाना है। तो हैविंग बीन, अब पराजित होना क्या होता है? डिफीट, इसकी थर्ड होती है डिफीटेड। हैविंग बीन डिफीटेड द किंग कमिटेड सुसाइड। हैविंग बीन डिफीटेड द किंग कमिटेड सुसाइड, राजा पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लेता है, तो राजा को किसी और ने पराजित किया होगा। सेकंड एग्जाम्पल में, दंडित होने के बाद छात्र ने विद्यालय छोड़ दिया, तो छात्र को भी किसी की और के द्वारा दंडित किया गया होगा, अर्थात पैसे में वर्क हुआ है। तो हैविंग बीन punished the student left 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 the school। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, पकड़े जाने के पश्चात डाकू ने अपनी सच्चाई बताई, तो पकड़े जाने के पश्चात हैविंग बीन अरेस्टेड, हैविंग बीन अरेस्टेड द रॉबर टोल्ड हिज रियलिटी, टोल्ड हिज रियलिटी। नेक्स्ट आपका है, धोखा दिए जाने के बाद मेरा मित्र शहर छोड़ गया, तो इसमें भी दो कार्य हुए हैं। हैविंग बीन डिसीव्ड, धोखा किसी और के द्वारा दिए जाने के बाद, ऐसा नहीं धोखा स्वयं मिल जाता है, दिया जाता है, तो हैविंग बीन डिसीव्ड माई फ्रेंड लेफ्ट द सिटी, हैविंग बीन डिसीव्ड कॉमा माई फ्रेंड लेफ्ट द सिटी। तो ये था आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट सीखे, जिसे आपने लास्ट तक देखा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।